अगर आप बिहार के शिक्षक हैं और ख़ास करके नियोजित शिक्षक हैं या सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं, लेकिन अभी तक आपने योगदान नहीं किया है, वैसे आप योगदान तो अभी तक नहीं ही किए हैं, तो आपके लिए खुशखबरी वाली ये खबर है। खबर ये है कि हाई कोर्ट से आज सरकार को झटका लगा है, करारा झटका। इससे सिद्धार्थ के दिमाग चकरा गए हैं, नीतीश कुमार भी परेशान हैं। हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे नियोजित शिक्षक मालामाल हो जाएंगे और सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा। और सरकार जो सोच रही है, हार्दिक शुभकामना, बधाई। उनका प्रेम और सहयोग, आप लोगों के सहयोग से ही यह सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई है। जो हम लोगों का अधिकार था वो अधिकार हमें नहीं मिल रहा था, उस अधिकार के प्राप्ति के लिए हम लोग हाई कोर्ट में गए। इंद्रजीत जी, पूरे बिहार के शिक्षकों को और हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि ये मामला क्या है और आप क्यों हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने जो पहले हेयरिंग में ही, जो जानकारी है मुझे कि पहले सुनवाई में ही कोर्ट ने फैसला दे दिया है और कह दिया है आपके डीडीसी को कि आप इन्हें प्रमोशन का लाभ दें और देने के बाद कोर्ट को जवाब दें ये कि हम इनको लाभ दिए या नहीं दिए। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप बताएं कि किस मामले में हाई कोर्ट ने प्रमोशन का लाभ देने का आदेश दिया है। जी सर, इसमें एकदम साधारण सी बात है कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक 2003 से 6 से 9 से 14 में भी बहाल हुए हैं जी और वर्तमान में 2020 की नियमावली हम पे लागू है जी और इस नियमावली के कंडिका 7 में जी यह स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षक हैं और पीजी डिग्रीधारी हैं अर्थात स्नातकोत्तर हैं और 4 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है, तो उनको प्रोन्नत करते हुए उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनाया जाएगा। उनका ग्रेड पे भी 2400 से बढ़कर के 2800 हो जाएगा। जो लाभ हमको सरकार नहीं दे रही थी, काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन नियमावली में वर्णित व्यवस्था को ही सरकार स्वयं नहीं लागू कर रही थी। और कंडिका 8 में यह वर्णित है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि सरकार सारे पदों पर कमीशन से बहाली करती जा रही है और हमको नियम लिख करके दी, नियमावली बना करके दी, सेवा शर्त बना करके दी, फिर भी सरकार हमारे अधिकार को लागू नहीं कर रही थी। और इसीलिए बाध्य होकर के हम लोगों ने डीडीसी का पत्र व्यवहार किया। डीडीसी के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके खिलाफ में हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट पटना की ओर रुख किया और जहां हमारा 28 सितंबर को हमने केस फाइल किया। 12 नवंबर को हियरिंग का डेट पड़ा, इसी वर्ष 2024 में। 16/951 2024 हमारा केस नंबर है और 26 नवंबर को हमारे पक्ष में पहले हियरिंग में ही जज साहब ने फैसला दिया और डीडीसी साहब को और सभी नियोजन इकाइयों को निर्देशित किया कि आप इस कंडिका 7 और 8 के आलोक में यथाशीघ्र प्रोन्नति देने का काम करें। और यह काम 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अब इसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी जानी चाहिए। ये फैसला से तो कोर्ट को, ये शिक्षा विभाग को झटका लगा है। हम लोग झटका नहीं देते हैं किसी को सर, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार सरकार ने ही वर्णित किया है नियमावली में। कर्तव्य से जब हमारी अपेक्षा है कि आप कर्तव्य का पालन करें, तो सरकार से भी हमारी अपेक्षा है कि जो शर्त आपने बनाया उस शर्त पर आप भी कायम रहें, हमको भी कायम रहना चाहिए, हमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो नियमावली में हमको सुविधा दी नहीं दे रही थी, इसलिए लाचार होकर के हम लोग तो लाचार होकर के हाई कोर्ट की शरण में गए कि माननीय न्यायालय इस पर विचार किया जाए। जो कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो बिहार भर के जो नियोजित शिक्षक हैं और या जो सक्षमता पास हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं नए नौकरी में, तो उन सब पर लागू होगा जो पीजी डिग्रीधारी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब पर लागू होगा। सारे लोगों के लिए नजीर है। बिहार भर के जितने भी नियोजन इकाइयां हैं उसमें कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं, अगर अर्हता रखते हैं तो उन सबों को प्रभावित करेगा, उनको लाभ मिलेगा और उनको वित्तीय लाभ भी मिलेगा, पद का भी लाभ मिलेगा
अब इससे उनमें नई ऊर्जा विकसित होगी, नए ऊर्जा के साथ वो लोग काम करेंगे। इसलिए माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, हम लोग तो कहेंगे कि भगवान का न्याय हम लोगों के साथ मिला है, हम लोगों को अधिकार दिलाने का काम हाई कोर्ट ने किया है। तो सरकार जो बीपीएससी के तहत जो है वो प्रधान शिक्षक का जो बहाली किया है, हेड मास्टर का जो बहाली किया है, वो तो प्रभावित हो जाएगा। अब जब प्रमोशन का लाभ भी आपको दिया जाएगा, आपको प्रधानाध्यापक भी बनाया जाएगा, तो फिर जो कमीशन के तहत जो बहाली की गई है उसका क्या होगा? जी, प्रभावित तो होना चाहिए। अब कितना प्रभावित होगा, सरकार इसको किस रूप में लेती है तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो वर्तमान निर्णय है उससे तो यह तय होता है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाने चाहिए। तो इसमें प्रभावित होना तो लाजमी है। लेकिन सरकार तो तमाम बहाने बनाती है, नियमावली पलटती है, हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जनता समझती है कि मास्टर को पता नहीं क्या हो जाता है, बार ये लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो जबकि सच ये है कि सरकार हम लोगों को बाध्य करती है कि आप न्यायालय में जाइए, आप रोड पर आइए। लोग तो कह रहे हैं कि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं और आप घर में नौकरी करना चाहते हैं, कोर्ट के बार बार सहारा इसलिए लेते हैं कि सरकार को आप डराते हैं। अगर सर, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग घर में रहना ही चाहते हैं और नियम के विरुद्ध रहना चाहते हैं तो माननीय हाई कोर्ट ने इस ट्रांसफर पर रोक क्यों लगा दिया? माननीय न्यायालय तो नहीं ना चाहता है कि शिक्षक घर में रहें और शिक्षक पढ़ाएं नहीं और स्कूल नहीं जाए। न्यायालय कुछ तो देखा होगा ना न्यायालय ने। सरकार कहती है कि जब सक्षमता परीक्षा दे करके योगदान करिएगा तब आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा। ठीक, अगर योगदान नहीं करते हो तो हम क्या है, नियोजित शिक्षक हैं। हमारी नियमावली कहती है कि हमारा ट्रांसफर कभी भी सरकार नहीं कर सकती है, हमारा जब भी ट्रांसफर होगा ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। तो आप योगदान नहीं करा रहे हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो ट्रांसफर कैसे होगा? हाईकोर्ट तो रोक ही देगा ना। वही काम तो हाईकोर्ट ने किया। जनता तो पूरी बात को जानती नहीं है, जनता तो यही देखती है कि शिक्षक को ये चाहता है, शिक्षक वो चाहता है, जबकि नियमावली तो सरकार ही बना के देती है, उसी नियमावली के तहत काम होता है। इसलिए हाईकोर्ट में हम लोग जीत जाते हैं, सरकार हार जाती है। ये तमाम जानकारी देने के लिए आपको इंद्रजीत जी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से लाखों शिक्षकों तक यह संदेश पहुंचे, जनता तक संदेश पहुंचे। बात की प्रमोशन का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है और शिक्षकों को इधर से उधर किया जा रहा है, नियमावली में भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और पहले ही हेयरिंग में इसी 26 तारीख को यानी 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। औरंगाबाद के जिला परिषद के जो डीडीसी हैं उनको आदेश दिया, क्योंकि औरंगाबाद के 82 शिक्षकों ने सबसे पहले डीडीसी के यहाँ पत्राचार किया था, लेकिन जब वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, नहीं सुना गया उस मामले में, तब उन शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। तो हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए औरंगाबाद के डीडीसी को आदेश दिया कि अगर ये आहारता रखते हैं तो इन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाए और इन्हें प्रधान शिक्षक भी नियुक्त किया जाए। इसके बाद से ये तो सिर्फ औरंगाबाद का मामला है, लेकिन ये पूरे बिहार के शिक्षकों पर, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो जिला परिषद के हों, नगर निकाय के हों या पंचायत या प्रखंड के हों, सभी नियोजित शिक्षकों पर ये प्रभावित